ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हेलो। हेलो। वीडियो नहीं आ रहा है, प्लीज वीडियो स्टार्ट करिए ना। वीडियो किया है स्टार्ट? नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आपके यहाँ कोई मिस्टेक आप देख लीजिए, आपका वीडियो नहीं चालू होगा। माफ करना, एक मिनिट। काय ग आई? हो माहिती आहे। नमस्ते। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज चिंतन को शुरू करने से पहले भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पहले 6 श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। इंद्रियों के द्वारा अगर
कर्म ना करते हुए इंद्रियों का निग्रह करने पर भी जो मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता है, उपभोग लेता है, उस इंद्रियों के निग्रह को मिथ्याचार कहा गया है। भगवान वर्णन कर रहे थे कि कर्मयोग का महत्व क्या है। हुआ ये कि दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा, कर्म ज्यायो, ज्ञान से कर्म हीन है। अगर ज्ञान और कर्म इनमें तुलना करनी है तो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। दूरेण ह्यवरं कर्म, कर्म दूरेण ह्यवरम, कर्म का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगर ऐसी बात है, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं, तो प्रश्न यह आता है कि कर्म का महत्व क्या है, कर्म क्यों करे। अर्जुन ने वही प्रश्न किया, भगवान आपने क्या कहा, आपने कहा कि कर्म करो अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध करो। तो प्रश्न यह आता है, भगवान अगर कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, अगर मुझे जो श्रेष्ठ है वह वस्तु की इच्छा है, तो आपको मुझे ज्ञान देना चाहिए, कर्म नहीं बताना चाहिए। और ज्ञान की प्राप्ति में सबसे पहला साधन क्या है, कर्म का त्याग। कर्म को छोड़ दो, संन्यास लो। संन्यास के बाद ज्ञान की प्राप्ति सुकर हो जाती है, आसान हो जाती है। इसीलिए कर्म का त्याग आवश्यक है। और अगर कर्म का त्याग आवश्यक है, कर्म का त्याग करना चाहिए, तो भगवान तुम मुझे कर्म करने पर मजबूर क्यों कर रहे हो, कर्म क्यों करने के लिए कह रहे हो। तो इस पर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कर्म करने के लिए कहा क्योंकि मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं पूर्व में ही बताई है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जो ज्ञान योगी है उनके लिए मैंने कर्म की ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा बताई है, और जो कर्म योगी है उनके लिए कर्म के द्वारा निष्ठा बताई है। अब यह निष्ठा, यह विचार क्या है, वह चिंतन हमने किया था। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। अब निष्ठा यानी स्थिति, स्थिति यानी स्थिरता। जो कर्मयोगी है यानी जो कर्म में प्रवृत्त है, उनको कर्म योग की आचरण के द्वारा निष्ठा बताई, एक स्थिरता स्थिति बताई। और सांख्य योग का आचरण करने वाले, ज्ञान योग का आचरण करने वाले हैं, उनको कर्म की त्याग पूर्वक ज्ञान के प्राप्ति के द्वारा निष्ठा बताई है। क्या यह दोनों मार्ग भिन्न है? नहीं, ये दोनों मार्ग भिन्न नहीं है, पर एक ही मार्ग के दो स्तर है, दो पड़ाव है, और उन दोनों के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आप एसवी रोड, हमारे एसवी रोड जो है उसके साथ जा रहे हो, तो कहीं पर जाकर एसवी रोड खत्म हो जाता है, वही रोड दूसरे नाम से आगे जाना जाता है। पर अगर वहां उस रास्ते से आप जाओ तो दादर तक तो पहुंच सकते हो ना, वहां पहुंच तो जाते ही हो। उस एक ही रास्ते का जो पहला आधा हिस्सा है उसका नाम कुछ अलग है, अगले आधे हिस्से का नाम कुछ अलग है, पर साध्य जो है वह एक ही है। किंतु अधिकारी के अनुसार जो उस मार्ग से जाने वाला है, उस अधिकारी के अनुसार दोनों को भिन्न भिन्न मार्ग बताए हैं।
और अब आगे भगवान कहते हैं कैसे है। सामान्यतर वेदों में, शास्त्रों में यह बताया गया है कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो संन्यास लेना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए। संन्यास ग्रहण यानी विधिवत कर्मणा परित्यागः, विधिवत, विधि के अनुसार कर्म का त्याग कर देना चाहिए। कर्म की त्याग से क्या प्राप्त होगा? अगर आप कर्म त्याग देते हो तो आपके पास शास्त्रों का श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने के लिए वक्त उपलब्ध हो जाएगा। और जब शास्त्र का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करने के लिए आपके पास समय उपलब्ध है तो ज्ञान की प्राप्ति सुलभ है। पर यह कर्म का त्याग कब संभव है, कब हो सकता है? यह कर्म का त्याग तभी हो सकता है और तभी उचित प्रकार से हो सकता है जब आप कर्म में कोई भी, आप कर्म में कोई भी आसक्ति नहीं रखते हो। इसीलिए भगवान यहां पे कहते हैं, देखो, अगर मनुष्य जन्म आपने लिया है तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप कर्म नहीं करते हो। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप कर्म किए बिना रह सकते हो। हमने विचार बताया था, उदाहरण देखा था कि आप शांति से बैठे हो, चलो एक अच्छा भी कर्म क्यों न लेते हैं, कोई आप जप जाप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, पर भगवान का नाम लेते समय क्या आपके द्वारा कर्म हो रहा है? हाँ, हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे हो, पर उसमें भी केवल वह कर्म नहीं हो रहा। नाम तो भगवान का मुंह से लिया जा रहा है, मन ही मन लिया जा रहा है, पर मन में विचार कौन से है? सुबह का समय है, दूध वाला आया या नहीं, सब्जी वाली आएगी या नहीं, सब्जी लानी है, मंडई जाना है, ये करना है, वो करना है, कई सारी बातें। और ये विचार जो मन में चलते रहते हैं वह एक मानसिक कर्म ही है। और मन के द्वारा किया गया कर्म ही कर्म है, यह हमने देखा था। मनः कृतं कृतं राम न शरीर कृतं कृतं। अगर मन के द्वारा किया जाने वाला कर्म ही कर्म है तो ऐसे कितने सारे कर्म हम दिन भर खाली बैठे हुए हैं फिर भी करते रहते हैं। यानी जब हमने जन्म लिया है, यह मनुष्य जन्म लिया है, तो कर्म किए बिना रहना असंभव है। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हमारे द्वारा कर्म हो नहीं रहा है। इसीलिए, और होता कैसे है? यह जो प्रकृति है, प्रकृति माने हमारे जन्म का कारण अज्ञान, माया, यह हमारे द्वारा कर्म कराती ही है। अवशः कार्यते, हम उसके वशीभूत होकर, अवशः, हम चाहते नहीं हैं फिर भी उसके द्वारा कर्म कराए जाते हैं। अब आगे इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान वहां पे? कहते हैं, अगर तुम सोचते हो क्या कि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा, अगर आप सोचते हो कि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा तो यह मुश्किल है। अब दो बातें भगवान कहते हैं, ठीक से सुनना। शास्त्र का नियम ऐसे है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म का त्याग आवश्यक है, पर कर्म का त्याग मुख्य साधन नहीं है। देखो, कर्म का त्याग ज्ञान की प्राप्ति में
मुख्य साधन नहीं है, वह सहकारी साधन है, एक्सेसरी मीन्स। मुख्य साधन भिन्न है। जैसे अगर आपको किसी वस्तु को देखना है तो मुख्य साधन क्या है? आंख है। किसी वस्तु को देखना है तो मुख्य साधन क्या है? आंख है। उसी वस्तु को अगर आपको और ज्यादा ठीक से देखना है, नजदीकी से देखना है या किसी और प्रकार से देखना है तो आप दूरबीन या मैग्नीफाइंग ग्लास यानी अपना जो या चश्मा या ऐनक ऐसे वस्तुओं का उपयोग करके उसको ठीक ठीक से देख सकते हो। पर यह बाकी साधन है, पर आंख ही कमजोर है, आंख ही नहीं है, तो क्या वस्तु को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। तो देखने के लिए मुख्य साधन क्या है? आंख है। और बाकी सारे जैसे सहकारी साधन हुए वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में श्रवण यह मुख्य साधन है, पर उसकी फल दिखाई देने के लिए कर्म का त्याग सहकारी साधन बताया। मुख्य साधन सहकारी साधन आया समझ में? अब भगवान कहते हैं कि कर्म का त्याग यह जो सहकारी साधन है, कर्म का त्याग यह जो सहकारी साधन है, उसकी प्राप्ति केवल कर्म ना करने से होती नहीं है। न कर्मणाम अनारंभात। अच्छा, कर्म नहीं करना है ना, ठीक है, मैं कर्म शुरू ही नहीं करता हूं, कर्म की शुरुआत में करता ही नहीं हूं तो कर्म होगा ही नहीं। भगवान कहते ऐसे नहीं होता। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य की अवस्था ऐसी अवस्था जहां पे मेरे द्वारा कर्म होते हुए भी हो नहीं रहा हो, मेरे द्वारा कर्म होते हुए भी हो नहीं रहा हो, ऐसी अवस्था प्राप्त होना केवल कर्म ना करने से नहीं होता। और केवल कर्म की त्याग से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। मैंने सन्यास ले लिया, मैंने सन्यास तो ग्रहण किया है, पर अगर मन के द्वारा नित्य विषयों का चिंतन हो रहा हो, कर्म का चिंतन हो रहा हो, तो वो सचमुच में सन्यास नहीं है। न च संन्यासनादेव, केवल कर्मों की त्याग में ही अकर्मता नहीं है। अब यह सारा क्या है, इसका विस्तार आगे आने वाला है। इसी का उत्तर बताते हुए, इसी का विस्तार करते हुए भगवान ने छठे श्लोक में कहा था, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। मनसा स्मरम यानी मन के द्वारा चिंतन करते हुए यह जो कर्मेंद्रियों को या इंद्रियों का निग्रह करके बैठा है, वह मिथ्याचार है, वह झूठा आचार है, वह सचमुच में इंद्रियों का निग्रह नहीं कर रहा। उदाहरण हमने देखा था, नहीं मुझे मीठा नहीं खाना है, क्यों? डायबिटीज है। अच्छा, डायबिटीज नहीं है, अब हुआ ऐसे है, डायबिटीज नहीं है इसलिए मीठा नहीं खा रहे हैं, पर मन के द्वारा अगर डायबिटीज नहीं होता तो 6 लड्डू ऐसे ही खा जाता। यानी वह जो मन का निग्रह हो रहा है ना, कि नहीं मुझे मीठा नहीं खाना है, यह मन का निग्रह किसके कारण है? मन का निग्रह का कारण डायबिटीज है,
वहां से रस चला गया है, वहां से आसक्ति चली गई है, ऐसे नहीं। पर उसके विरुद्ध कौन है? भगवान कहते हैं, 7वां श्लोक देखना। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। एक साथ। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं, यह तू पर अर्जुन, हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मन के द्वारा इंद्रियों का नियम्य, निग्रह करके, उनको अपने वश में करके, असक्तः, आसक्ति रहित होकर, कर्मेन्द्रियैः, कर्मेंद्रियों द्वारा, कर्मयोगम आचरते, कर्मयोग का आचरण करता है वह, सह विशिष्यते, वह पुरुष विशेष है, वह पुरुष श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, जो अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखकर उनमें आसक्त, उनके विषयों में आसक्त न होता, मन के द्वारा सब अपनी काबू में रखता है, मन के द्वारा सारे इंद्रियों का निग्रह करता है, वह विशेष है, वही सचमुच में अपने इंद्रियों को वश में रखता है। इंद्रियों को वश में रखना पर मन के द्वारा विषयों का चिंतन करना मिथ्याचार है, झूठा आचार है, दंभ है, पाखंड है। परंतु अर्जुन, मन के द्वारा विषयों का चिंतन ना करते हुए इंद्रियों को अपनी वश में रखना ही सही बात है, उचित बात है। भगवान ऐसे विशेषता से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही तो बड़ी बात है। बाहरी कर्म ज्यादातर हमारी, क्या कहते हैं, साधना में बाधा नहीं लाते। हमारी साधना में बाधा कहां से आती है? हमारी साधना में जो बाधा आती है वह ये जो हमारे कर्म है ना, मानसिक कर्म, उन्हीं के द्वारा आती है। चिंतन करके देखिए। सबसे तो पहली बात, सुबह उठना है, क्यों? ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। उठते हैं तो उठने के पहले, उठने के साथ साथ चलो और थोड़ा 5 मिनट सो लेते हैं, गई भैंस पानी में। कुछ नहीं होता। अब ये तो वहां पे तो कुछ कर्म हो नहीं रहा है, मन ही कह रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम मन के द्वारा इन निग्रह करना नहीं सीख लेते, तब तक कुछ भी साध्य नहीं हो सकता, हमें कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। ऐसी बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि, कैसे? मनसा नियम्य। अब श्लोक में देखना, यहां पे 2 पद आए हैं, यस्तु इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय। इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय, इंद्रिय बातें आई है और कर्मयोग यह भी आया है। अब इंद्रियों के दोनों वाचक है, तो कैसे है? इंद्रियां
यानी ज्ञानेंद्रिया भी हो सकती है, कर्मेंद्रिया भी हो सकती है। 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या है? श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम। श्रोत्रम यानी कान, चक्षु यानी आँख, त्वक यानी त्वचा, रसना यानी जीभ और घ्राण यानी नाक। यह सारे ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। वाक यानी वाणी, वागेंद्रिय बोलना, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, जननेन्द्रिय और उपस्थ यानी गुद। यह सारे कर्मेंद्रियां हैं। बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कर्म करती है, वह तो भिन्न की दृष्टि से रखा ही है। तो अब विचार करते हैं, क्या करते हैं? तो बताते हैं, यस्त्विंद्रियाणि मनसा, कर्मेंद्रियों के ऊपर मन के द्वारा निग्रह करना चाहिए। मनसा नियम्य। अब नियम्य यानी केवल उनको रोक कर रखना, ऐसे नहीं। नियम्य यानी रोक के रखना, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? वह अपने आप रुकनी चाहिए। बात समझ रहे हो? जब आप उसको जबरदस्ती करके रोकने का प्रयास करते हो, वो रुकेंगे नहीं। क्योंकि विषयों की तरफ बढ़ना इंद्रियों की प्रकृति है, इंद्रियों का स्वभाव है। और इंद्रियां विषय की तरफ क्यों बढ़ती है? क्योंकि विषयों में उनको रस दिखाई देता है। आँख, हमने उदाहरण देखा है, फिर से देखते हैं, विचार कीजिए। आँखों को अच्छा चित्र देखना है, क्यों देखना है? क्योंकि वही उनका रस है। आँखों को अच्छा गाना सुनना है, क्यों? कानों में उसके लिए रस है। और इंद्रियां जो आपको अच्छा लगता है उसी की तरफ बढ़ती है, उसी की तरफ जाती है ना? अगर यह रस हमारी मन से निकल जाए तो इंद्रिया स्वयं वहां उन विषयों के प्रति जाना छोड़ देगी। इंद्रिया स्वयं उन विषयों के प्रति जाना तब छोड़ देगी जब उन विषयों में से वह रस चला जाएगा। और इस प्रकार से जिसने अपने मन के द्वारा इंद्रियों का निग्रह किया है, सह विशिष्यते, भगवान कहते हैं। तो भगवान अब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ऐसी घोर कर्म में, ऐसे दुख देने वाले, ऐसे भयानक कर्म में, भयानक यहाँ पे कर्म का विशेषण है। कर्म इस शब्द का, कर्म जो पाप देने वाला है, कर्म जो नाश के लिए कारण है, ऐसी कर्मों में, तो सारे कर्म इसमें आए। किसी एक विशेष कर्म का यह विशेषण नहीं है, कर्म का ही यह विशेषण है। तो ऐसी कि तत्किम कर्मणि घोरे माम, अगर यह कर्म करना, यह कर्म जो है वह विनाश के लिए कारण होता है, तो इस कर्म में तुम मुझे प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वम्
कर्मज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। भगवान कहते हैं त्वम तु, पर तुम है अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु, कर्म नियमित नित्य कर्म करो। और नियतम, नियत यानी जो नित्य है, नित्य यानी शास्त्र विहित, शास्त्र के द्वारा बताया गया। हमने नित्य नैमित्तिक में विचार किया था ना, वह शास्त्र विहित कर्म तुम करो। क्यों? कर्म अकर्मणः कर्म ज्यायः, कर्म ना करने से, देखना, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और अकर्मणः शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्ध्येत, अगर कर्म ना किया जाए तो शरीर यात्रा अपि, इस शरीर का निर्वहन भी नहीं होता, नहीं हो सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्म है उसे करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से शरीर का निर्वहन हो नहीं सकता, शरीर के व्यवहार चलते नहीं हैं, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्तर भगवान ने करके बताए हैं। कर्म ना करना कर्म का त्याग नहीं है, पहली बात। कर्म ना करना कर्म का त्याग नहीं है। अगर आप संतों की जीवनी देखो तो संतों ने कई सारे कर्म किए हैं, पर वह सारे कर्म कर्म इस कैटेगरी में नहीं आते। कर्म करते हुए भी वह कर्म ना किए जैसे ही थे। और अगर हमारे जैसे अज्ञानी लोग कर्म ना करते हुए भी कर्म करते रहते हैं, इसीलिए कर्म ना करना और कर्म का त्याग दो भिन्न बातें हुई। कर्म की त्याग में कर्मों से विषय को, कर्म की विषयों में जो रस है उसको दूर करना आवश्यक है। वहां पे मनसा संयम्य है, मन के द्वारा उसका संयमन हो गया है। पर कर्म ना करना यानी खाली हाथ बैठे रहना। अगर आप सिर्फ बैठे रहो तो खाना पीना भी नहीं होगा। अगर विचार किया जाए तो जिन्होंने शास्त्र के अनुसार कर्मों का त्याग किया है, ऐसे सन्यासियों को भी स्नान, भिक्षा, अटन, यह 3 कर्म बताए गए हैं। स्नान यानी नहाना, भिक्षा यानी भिक्षा मांगना, और अटन। स्नान, भिक्षा, अटन क्यों? क्योंकि यह 3 ऐसे मूलभूत कर्म हैं जो शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। बस उतने ही कर्म। उन कर्मों में भी मैं कर्म कर रहा हूं ऐसी बुद्धि नहीं रखनी है। तो अगर मैं ऐसे ही बैठा रहूं, बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो क्या अकर्म हुआ? नहीं, मेरे द्वारा तो कर्म हो ही रहा है, क्योंकि मन के द्वारा मैं सोच रहा हूं कोई मुझे खाना ला कर दे तो कितना अच्छा हो, बारिश आए तो उनमें नहा लूं तो कितना अच्छा हो। ऐसी बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, क्या करो? तुम शास्त्र विहित कर्म करो। शास्त्र के द्वारा बताया गया जो कर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम,
क्यों? क्योंकि कुछ ना करने से कर्म करना अच्छा है, उसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होकर स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, चित्त के शुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। हो सकती है इसलिए क्योंकि कर्मयोग का विचार बाद में आने वाला है। तो यह बात स्पष्ट की भगवान ने। क्या? अर्जुन, तुम्हें कर्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए, अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अब विचार कीजिए अर्जुन की वक्तव्य का। अर्जुन मुंह से तो बोल रहा है कर्म का त्याग, कर्म का संन्यास, पर उसकी मन में भाव क्या है? कर्म ना करना। सोच रहे हो? देखिए, पहले अध्याय में आप चिंतन करके देखिए, क्योंकि यह जो है ना, यह हमारे जीवन के साथ काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? और जो भी सारे कारण बताए थे उसका हमने चिंतन किया है। वह कारण कैसे गलत थे, कैसी अज्ञानवश वह कारण परंपरा अर्जुन बता रहा था, वह भी हमने देखा है। उनमें मुख्य विचार क्या था? अर्जुन का विचार यही था कि मुझे युद्ध नहीं करना है। बात सही है ना? अर्जुन हर बार कह रहा था, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है। अब विचार करके देखिए, अगर अर्जुन युद्ध की, यानी अपने कर्म की त्याग का विचार बताता, तो शायद भगवान कुछ अलग उत्तर देते। यहां पे अर्जुन की मन में कर्म की त्याग का विचार नहीं था। विचार किसका था? विचार था कर्म ना करना। क्या वह सचमुच में सारे कर्मों का त्याग करना चाह रहा था? नहीं, वह चाह रहा था ये युद्ध मैं ना करूं, मेरे द्वारा यह युद्ध ना हो। समझ रहे हो? यानी दूसरा कोई करे, मेरे लिए जीत कर आए, चलेगा। ऐसा भाव तो वहां पे था नहीं, ऐसे हम बोल नहीं सकते, पर एक सामान्य दृष्टि में बता रहा हूं। जीवन में हमारे भी ऐसे ही होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, मैं नहीं करूंगा, कोई दूसरा मेरे लिए करे, चलेगा। तो क्या यह कर्म का त्याग है? नहीं। कर्म का त्याग माने क्या? मुझे इस फल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अर्जुन के मन में राज्य के प्रति आसक्ति थी, क्रोध था, पर भावनाओं की वश होने के कारण, ममता के कारण वह युद्ध टालना चाह रहा था, वह युद्ध को ना करना चाह रहा था। इसीलिए भगवान कहते हैं, तुम्हारी मन में जो युद्ध न करना, कर्म न करना, यह जो विचार है वह त्याग का विचार नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए यह जो युद्ध तुम शास्त्र विहित कर्म है, वह करना ज्यायः, श्रेयस्कर है, भलाई का है। इसलिए अर्जुन, तुम शास्त्र विहित अपना कर्तव्य कर्म करो। और जो तुम कह रहे हो मैं कुछ कर्म करना ही नहीं चाहता हूं, अगर ऐसी बात है, तुम कर्म बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो तुम्हारे कोई भी व्यवहार नहीं हो सकते। क्योंकि खाना खाना भी कर्म हुआ, पानी पीना भी कर्म हुआ, तो कर्मों का त्याग तुम कैसे कर सकते हो? कर्मों का त्याग ऐसे नहीं होता है। कर्म ना करना कर्मों का त्याग नहीं होता। तो भगवान अब कहते हैं कि
बात तो ऐसी है कि ये जो शास्त्र विहित कर्म है ना, वह भी बंधन का कारण माने गए हैं। कैसे है? शास्त्र विहित कर्म भी बंधन का कारण माने गए हैं। अगर शास्त्र विहित कर्म, क्योंकि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, दूसरे अध्याय में हमने देखा क्या कहते हैं, क्या करो, कर्म करो, स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में सुखों का उपभोग करो, वापस इस पृथ्वी पर आओ, फिर से पुण्य अर्जन करो, बस इसके परे कुछ भी नहीं है। जन्म मृत्यु चलते ही रहता है। तो सबसे अच्छा क्या है? बहुत सारा पुण्य कमाओ, बहुत दिन तक रहो। अब कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं करता, हमारे लिए क्या, बहुत पैसे कमाओ और छुट्टी के लिए 15 दिन कहीं फॉरेन को चले जाओ। तो जितना ज्यादा पैसा कमाया उतनी बड़ी ट्रिप, उतना बड़ा खर्चा। बस यही बात है। बहुत पैसे है तो यूरोप जाओ, कम पैसे है तो इंडोनेशिया जाओ, कोई भिन्न बात नहीं। बहुत स्वर्ग है तो ऊपरी स्वर्ग के जैसे जो बाकी सब सप्तलोक है, ऊपरी लोकों में जाओ, कम पुण्य है तो नीचे लोकों में रहो, ज्यादा देर, ज्यादा सालों तक रहो, ज्यादा काल तक रहो, कम काल तक रहो, फिर से पृथ्वी पर जन्म लो। यह जो विचार है यामिमाम पुष्पिताम वाजम, वह भी बंधन का कारण बताया, पर यह तो कर्म शास्त्र विहित है। तो प्रश्न यह आता है कि अगर शास्त्र विहित कर्मों का भी बंधन होता है तो भगवान तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कि कर्म ना करने से शास्त्र विहित कर्म करना अच्छा है? तो भगवान बताते हैं, मैंने दूसरे अध्याय में बताया था, तुम भूल गए। मैंने ऐसी बुद्धि तुम्हें बताई है कि जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा कर्म करने से कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यया बुद्ध्या युक्तः, जिस बुद्धि के द्वारा युक्त होकर कर्म करने से कर्म बंधम, कर्म के बंधन का त्याग होता है, कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। कैसे कर्म करना चाहिए? तो फिर यह शास्त्र विहित कर्म भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। एक साथ, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। भगवान कर कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यज्ञार्थात् यज्ञ की निमित्त के द्वारा। अब यहाँ पे यज्ञ क्या है, यह विचार बाद में आने वाला है, इसका विस्तार हम देखेंगे। यह यज्ञ जो हम हवन करते हैं वह यज्ञ नहीं है। विचार उसी दृष्टि से है पर अर्थ भिन्न है। यज्ञ की निमित्त के द्वारा किया गया कर्म, उन कर्मों के व्यतिरिक्त अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधनः, यह जो लोगों का समुदाय है वह कर्म बंधनः, कर्म के द्वारा बंधा जाता है। अतः इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मुक्त संगः, संग से रहित होकर, संग मुक्त, संग से मुक्त होकर, रहित होकर, तदर्थम, उस यज्ञ के लिए, कर्म समाचर, कर्तव्य कर्मों का आचरण करो।
यज्ञ के निमित्त के अलावा, यज्ञ की निमित्त के सिवा किए गए कर्म में जो सारे मनुष्य, जो सारे लोग जुटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कर रहे हैं, दूसरी भाषा में जो लोग कर्म की निमित्त, यज्ञ के निमित्त के अलावा किसी दूसरी उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, वह सारे लोग बंधे हुए हैं, बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, जब तुम नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म करोगे तो यज्ञार्थात यज्ञ के लिए, यज्ञ के बुद्धि से कर्म करो। अब यह यज्ञ की बुद्धि क्या है, विचार बाद में आएगा। एक थोड़ा क्या हिंट देते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। भगवान ने तो आसान भाषा में कह दिया, यज्ञ की निमित्त किए जाने वाले कर्मों के सिवाय किसी और दृष्टि से, किसी और उद्देश्य से जब कोई कर्म करता है तो कर्म की बंधन में फंस जाता है। इसीलिए यज्ञ बुद्धि से कर्म करो, बस वही बात। कर्म करते हुए हमारे बुद्धि में कहीं दोष आया है, बुद्धि में कहीं गड़बड़ी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण उस कर्म का हमें बंधन हो रहा है। क्या बात है, विचार करके देखिए। पेड़ है, जो पेड़ है ना, पेड़ में क्या क्या रहता है? मूल है, फल है, पत्ते हैं, डालियां हैं, कई सारे अंग प्रत्यंग है। यह सारे अंग प्रत्यंग किसके लिए कर्म करते हैं? पेड़ के जो मूल है वह पानी खींच लेते हैं, पानी सोख लेते हैं जमीन में से। उसकी पत्ते ऊर्जा, अन्न निर्माण करते हैं। डालियां फल को धारण करती है। फल में क्या रहता है? फल में उसी वृक्ष के बीज रहते हैं। यह सारे पत्ते अन्न को निर्माण करते हैं। क्यों? फल अन्न निर्माण करते हैं पेड़ के लिए। पर अगर सोचिए, चलो एक पत्ते ने सोचा या पत्तों ने सोचा, नहीं हम अन्न तो बनाएंगे पर पेड़ को कुछ नहीं देंगे। क्यों? मैंने बनाया ना। अगर पेड़ के हर पत्ते ने ऐसे सोचा कि मैंने बनाया हुआ खाना मैं ही खाऊंगा, मैं पेड़ को देने वाला ही नहीं हूं, क्या होगा? झड़ जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा। क्योंकि वह अगर अन्न पेड़ को मिला नहीं, पेड़ सूख जाएगा। मूल ने कहा नहीं, पानी तो मैं ही रखूंगा, ऊपर भेजूंगा ही नहीं। पेड़ सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा तो मूल भी झड़ जाएगा। यानी यह सारे जो है पत्ते, पेड़, फूल, फल, यह सब एक समुदाय है। यह सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। अगर एक कहे कि नहीं मैं कर्म मेरे लिए ही करूंगा, दूसरे के लिए नहीं, वह टूट जाएगा, झड़ जाएगा, उसका विनाश होने वाला है। पर अगर वही पत्ता कर्म करते हुए यह सोचता है मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूं, मैं मेरी रक्षा के लिए कर्म कर रहा हूं, पर मेरे द्वारा किया गया कर्म पेड़ को चला जाए। अन्न बना रहा है, दे किसको रहा है? पेड़ को। अंत तो गत्वा, अंत में उसका अपना रक्षण हो रहा है। यह यज्ञ बुद्धि में, यह यज्ञ की बुद्धि जो कही है, इसका विचार यही है। मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? कर्म मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे द्वारा इस समाज की रक्षा हो।
देखिए, सोच कर देखिए, हमारी हर कर्म में अगर हम ऐसे विचार करें, मैं कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? मैं एक समाज का अंग हूं और समाज के लिए मेरा कोई तो दायित्व है, और उस दायित्व की दृष्टि से मैं कर्म कर रहा हूं। स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर जब हम कर्म करना शुरू कर देते हैं ना, कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। कैसे नहीं होता, विस्तार बाद में देखेंगे। दो वाक्यों में कहता हूं, मैं स्वार्थ बुद्धि छोड़कर कर्म करता हूं, तो कर्म के अंत में उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति निर्माण नहीं होती, और जब आसक्ति निर्माण नहीं होती तो कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। तो यह यज्ञ क्या है, भगवान बता रहे हैं। 10वां श्लोक प्रमाण देकर बता रहे हैं भगवान। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। भगवान कहते हैं, पुरातन काल में, सृष्टि की पूर्व में, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, इस यज्ञ के साथ ही प्रजाः सृष्ट्वा, प्रजा की उत्पत्ति किसने की? प्रजापति ही, ब्रह्मदेव ने की। इस यज्ञ के साथ ही ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की, प्रजा की उत्पत्ति की। और क्या कहा? उवाच, कहा अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वम्, तुम उत्कर्ष की प्राप्ति करो, तुम श्रेय की प्राप्ति करो, मंगल की प्राप्ति करो। एषवः इष्टकामधुक् अस्तु, और यह यज्ञ, ये यज्ञ इष्टकामधुक्, इष्ट काम, जो योग्य तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार फल देने वाला हो। भगवान ने आसान बात बताई। भगवान प्रमाण देकर कह रहे हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की पूर्व में जब प्रजा की उत्पत्ति की, तो प्रजा की उत्पत्ति इस यज्ञ की साथ ही की है, और यज्ञ के साथ इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हुए उनसे कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ के द्वारा तुम भलाई की प्राप्ति करो, आप उत्कर्ष की प्राप्ति करो, और एषवोस्त्विष्ट कामधुक्, यही तुम्हारे लिए मनोरथ पूरा करने वाला होगा। यह यज्ञ ही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो इस वाक्य का तात्पर्य क्या है कि इस यज्ञ का पालन करने से ही सचमुच में हमारा उत्कर्ष होने वाला है, हमारी प्रगति होने वाली है। चिंतन करके देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से भी चिंतन करके देखिए। आज तक हर बार हम कहते हैं ना कि जो गरीब है
और जो अमीर है, उनमें कई भेद दिखाई देता है, आया है। और चाहे कोई भी इकोनॉमिकल मॉडल हो, इतने साल गए पर कभी भी यह भेद समाप्त नहीं हुआ, यह बढ़ते ही जाता है, भेद रहता ही है। क्यों? क्योंकि यह यज्ञ के दृष्टि से नहीं हो रहा है। आप कोई भी मॉडल लेके आओ, जब तक यज्ञ के बुद्धि की द्वारा उसका अनुसरण नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है, भगवान अब उसी का विस्तार कर रहे हैं। 11वां श्लोक देखना। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एक साथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं, अनेन देवान् भावयत, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवान् भावयत, देवताओं की पुष्टि करो। लोगों से कहा तुम देवताओं की पुष्टि करो, तुम देवताओं की उत्कर्ष के लिए कर्म करो। तो होगा क्या? ते देवा भावयन्तु वह देव, वह सारी जो देवताएं हैं, यहाँ पे देवता इस शब्द का अर्थ गॉड, डीटी नहीं है। देवता क्या है, क्या चीज है, हम बाद में देखेंगे। ते देवा भावयन्तु वह सारे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार से एवं परस्परम भावयन्तः, तुम जब एक दूसरे का उत्कर्ष करोगे, एक दूसरे की उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करोगे, तो श्रेय परमवाप्स्यथ, परम श्रेय की प्राप्ति करोगे। शास्त्र में चिंतन किया गया है, देवताओं का अन्न क्या है? जो हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में जो हवि, जो आहुति दी जाती है, वह उन देवताओं का अन्न है। यह देवता क्या है? यह देवता, हम कहते हैं ना, देवता अलग है, देव भिन्न है, थोड़ा फर्क है। विचार बाद में विस्तार आगे देखेंगे, पर ऐसे समझना, हमारी सारी इंद्रियां, इतना ही नहीं, सृष्टि के हर कण में, नियमों में जो भी कर्म हो रहे हैं, उन सारे कर्मों के जो अधिष्ठान है, वह देवताएं हैं। उदाहरण देखना, हमारी जो आंखें हैं, वह देख पाती है क्योंकि सूर्य देवता के आशीर्वाद हमें प्राप्त है। सूर्य देवता के आशीर्वाद हमें प्राप्त है। अगर वह आशीर्वाद नहीं है तो यह आंख काम नहीं करती। इसीलिए देखो, मेडिकली देखा जाता है कि क्या आंख है पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि यह इंद्रिया है नहीं ना, यह तो इंद्रिय का स्थान है। आंख कहाँ पे है? हम कहते हैं यहां पर है, पर ये उंगली से जो हम दिखा रहे हैं, वह
उस इंद्रिय का स्थान है, संस्कृत में जिसे गोलक कहा गया। जैसे अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी कहां पे है, आप उस बिजली की तार को दिखाओगे, पर क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है? देखा जाए तो नहीं है। बल्ब, बल्ब की तरफ आप अगर इशारा करके बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहां पे है, बिजली कहां पे है, क्या वहां पे बिजली है? हाँ है, पर आप जब निर्देश कर रहे हो तो किसका कर रहे हो? बल्ब का कर रहे हो। इसी प्रकार से जब हम आंख कहते हैं तो आप इस करण, इस गोलक का निर्देश कर रहे हो, पर इसमें जो सूक्ष्म, जो बाह्य कोई इंद्रिय के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं देखा जा सकता, ऐसे जो है सूक्ष्म, वह सचमुच में आंख है। और उसको आशीर्वाद किसके मिले हैं? सूर्य देवता के। अब उनके आशीर्वाद है ही नहीं तो आंख काम करेंगे नहीं। ऐसे ही हमारी सारी इंद्रियां हैं, सारा शरीर है, प्राण, पंच प्राण, उनके भी देवताएं हैं, नाक, कान, सारी इंद्रियों की देवताएं हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के बाहर सृष्टि में जो सारे कर्म हो रहे हैं उनकी भी देवताएं हैं। पर्जन्य, जल, सबकी देवताएं हैं। उन देवताओं का अन्न क्या है? कहा गया यज्ञ, यज्ञ में आहुति। उसके द्वारा वह देवता पुष्ट होती है, और जब वह संतुष्ट रहते हैं, वह पुष्ट हो जाती है, तो वह अच्छे तरह से सृष्टि के नियमों का पालन कर सकते हैं। इसीलिए कहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम एक दूसरे के लिए परस्परम भावयन्तः। अब विचार कीजिए, शास्त्र का विचार बाजू में रख दीजिए। चलो, अगर आप कहते हो नहीं, मेरा पैसा है, मैं टैक्स नहीं भरने वाला, मेरा पैसा है, मैं टैक्स नहीं भरूंगा, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूंगा ही नहीं, अगर चाहिए तो वो कर्म करे, वो कमाए, चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करूंगा, और बहुत महंगा है, उसके साथ बात करके जो वस्तु 15 रुपए की है मैं 10 रुपए में ले लेता हूं। अगर ऐसे में आचरण करता हूं तो अंत में होता क्या है? सोच कर देखिए। हाँ, जहां पे गलत फायदा उठाया जा रहा है उसका विरोध करना चाहिए, बात अलग है, पर जो उचित उसका जो दाम है, मूल्य है, वह तो मुझे देना ही चाहिए। अगर मैं वो नहीं देता हूं तो सोचिए, किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है, और अगर किसान के पास खेती करने के लिए पैसा नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, तो फसल उगेगी नहीं, फसल आएगी नहीं, तो उत्पन्न होने वाली जो फसल है वह कम हो जाएगी। तो अंत में जो फसल मार्केट में हम मुझे उपलब्ध है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि फसल है कम, मांगने वाले हैं ज्यादा। बढ़ गया ना? क्यों? एक के होने से होता नहीं है, पर बहुत सारे लोग जब ऐसे विचार करेंगे तो यह तो होना ही है। मैं टैक्स क्यों जमा करूं, मैं टैक्स क्यों भरूं? नहीं भरना है। तो जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है, शुद्ध होके मिल रहा है, यह सब मुझे मिलेगा कहां से, आएगा कहां से? पर कठिनाई यह है, केवल एक व्यक्ति के विचार करने से यह दुनिया नहीं बदलेगी। ये समाज के सारे व्यक्तियों को ऐसे विचार करना चाहिए, तभी जाकर समाज की उन्नति हो सकती है, उत्कर्ष हो सकता है। यही है परस्परम भावयन्तः। जब कोई मेरे लिए कर्म करके मुझे
उसके लिए कर्म करने की क्षमता देता है, तब भी जाकर मैं उसकी मदद कर सकता हूं, है ना। परस्परम भावयन्तः। तो अब एक विशेष बात भगवान कहते हैं, 12वां श्लोक देखिए। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भगवान कहते हैं इस प्रकार से यज्ञ भाविताः देवाः, इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के दृष्टि से पुष्ट हुए जो देवताएं हैं, दास्यन्ते, आपको देने वाले हैं, निश्चित रूप से देंगे। क्या? इष्टान भोगान, तुम लोगों को तुम्हारे जो इष्ट भोग है, तुम्हारे इच्छित जो भोग है, वह देंगे ही। और आगे जो बात कहते हैं वह सबसे बड़ी है, तैहि अदत्तान, तैहि दत्तान अप्रदाय, उन देवताओं के द्वारा जो मुझे भोग मिले हैं वह अप्रदाय एभ्यः, उनको कुछ दिए बिना, यह भुंक्ते, जो उपभोग करता है, स्तेन एव सः, वह चोर है। देवताओं के द्वारा जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसका देवताओं को कुछ दिए बिना अगर मैं उपभोग लेता हूं तो स्तेन एव सः, वह चोरी है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो अब सोच कर देखिए हम क्या करते हैं। एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे जब यज्ञ कहा गया है तो ऐसे आवश्यक नहीं कि दिन भर आप हवन करते रहो, साल भर हवन करते रहो, आग जलाते रहो और उस धुएं में ये चावल तिल जो भी है सब डालते रहो। यह यज्ञ बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह यज्ञ स्थूल दृष्टि से होगा, पर यहां के यज्ञ की जो बुद्धि है वह पूरी भिन्न है। और बड़ी छोटी छोटी चीजों में यह बुद्धि हमारे शास्त्र में है, बताई गई थी, हम आचरण करना भूल गए हैं। क्या आपको पता है, पंच यज्ञ बताए गए हैं, गृहस्थ को 5 यज्ञ बताए गए हैं, कंडणी पेशणी चुल्ली करके। क्यों बताए गए? क्योंकि विचार करके देखिए शास्त्र ने कितना सूक्ष्म विचार किया है। यह सारे यज्ञ बताए गए क्योंकि जाने अनजाने में हमारे द्वारा जीवों का विनाश हो रहा है। कंडणी पेशणी चुल्ली, कंडणी यानी जो उखल में जो उसको छोड़ा करते हैं ना, धान को अलग करते हैं वह। पेशणी पीसना, आटे को पीसना। चुल्ली चूल्हा जलाना। अब चूल्हे में पिछले जमाने में तो लकड़े जलाए जाते थे। लकड़े में अगर कोई जीव है, कीड़े है, कोई चींटियां है तो वह जलकर नष्ट हो जाते, तो उनकी हत्या हुई। कंडणी पेशणी, उनमें भी कुछ जीवों की हत्या हुई। तो इन पापों का त्याग करने के लिए यज्ञ बताए गए। यानी क्या?
गाय को घास खिलाना, कोई अगर भिक्षा मांगने के लिए आए उसको अन्न देना वगैरह वगैरह। यह क्या है? जो मुझे मिला है दिन भर, जो मुझे भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो वही मैं किसी के लिए दे दूं, यह विचार है। जब कहीं जमीन पर एक बड़ी सुंदर कथा पढ़ी हुई थी, छोटी सी थी, उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं नया घर बांधने वाला हूं। तो उसके जो मित्र है वह उसे कहते हैं तुम घर बांधने वाले हो, बात सही है, पर एक करना, घर बांधने से पहले जिस जमीन पर तुम नया घर बांधने वाले हो उस जमीन पर थोड़ा सा धान, शक्कर, आटा ऐसा फैला के रख दो। क्यों? क्योंकि उस जमीन में जो कीड़ा मुंगी है उनको वो खाना पहुंच जाए और उनकी माफी मांगना, क्योंकि उनका घर जा रहा है। सोच कर देखिए कितना सूक्ष्म विचार है। इसीलिए जो भूमि पूजन वगैरह सब किए जाते हैं वह इसी के लिए है। हर कर्म में ऐसे जीवों का नाश होना ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो उसके लिए माफी मांगकर उसके लिए कर्म बताए गए हैं। यह विचार है। मैं कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूं, दूसरे के लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी रक्षा हो। मैं कर्म मेरे रक्षा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी रक्षा हो। कहोगे कि ये तो विचार स्वार्थी है। हाँ, हर कोई जीव अपनी रक्षा के लिए ही कर्म करता है, पर वह अपनी रक्षा दूसरों का विनाश करके करता है या दूसरे के साथ मित्रता प्राप्त करके करता है, यह भेद है। दूसरे के साथ अगर मेरी मित्रता है तो मेरा विनाश होगा ही नहीं। यह यज्ञ बुद्धि का विचार है। इसमें व्यावहारिकता से और सारे विचार आएंगे, पर जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे उसके अनुसार हम उनका चिंतन करेंगे और इस यज्ञ बुद्धि का हम व्यवहार में कैसे आचरण करें यह भी देखेंगे, पर वो अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।